हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज़ कमेंट कर दे, जिससे हमें पता चल जाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप तक सही से डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आज के वीडियो में जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है हाउस लोन के लिए। अगर आपने किसी भी बैंक, NBFC कंपनी से अगर लोन ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है, अगर आपका हाउस लोन 50 लाख से कम का है और आपने जो उसकी EMI है वो 20 साल तक की बनवा रखी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट देने जा रही है आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 3 to 6% तक की सब्सिडी देगी, जो कि 9 लाख तक इम्प्लीमेंट होगी। अब ये सब्सिडी क्या होगा कि सीधे आपके लोन खाते में पहुँच जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो लोन है वो 9 लाख से कम हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज देखेंगे कि कैसे हमारा हाउस लोन में सब्सिडी मिलने जा रहा है। देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो समय समय पे इंदिरा आवास योजना, भारत सरकार का योजना, इस तरह के जो आवास योजना है चलाती है। आपने समय समय पे देखा होगा, जब जब गवर्नमेंट चेंज होती है तब तब ये बदलते रहता है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। ऐसे योजना में क्या होती है, जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं, और जहाँ पे उन पे 100% सब्सिडी भी मिलता है, जिससे एक आम इंसान अपने घर को बना पाता है। घर नहीं बनता, कम से कम नींव डला जाता है और एक अच्छे पोजीशन पे घर का पहुँच जाता है। और बहुत जगह पे आप शहरी क्षेत्र में आओगे तो शहरी क्षेत्र का प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, उनको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। और यहाँ पे कुछ लोग जो हाउस लोन लेने का सोच रहे हैं, उनके साथ समस्या क्या है कि बैंक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाती है। अगर हाउस लोन में आप EMI कैलकुलेशन करो तो कोई एक आम इंसान मान लीजिए 50 लाख तक का लोन लेता है। हाउस लोन, एक अच्छे सा घर का अगर सपना देख रहे हो तो मिनिमम घर 50 लाख के होते हैं। शहरी क्षेत्र में 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप लोन 20 साल के लिए ले रहे हो तो अगर इसको सबसे मिनिमम भी लेके चलो तो आप 1 साल के अंदर में अपने लोन का कितना % पे करते हो? आप यहाँ पे सबसे हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं 8%। 8% से लेके चलते हैं तो हम लोग 1 साल में कितना देते हैं? 96% पे कर रहे हैं। नहीं सॉरी, अगर आप मान लीजिए मिनिमम 8% लेके चल रहे हो तो हम लोग 10 साल में 96% देते हैं। अगर इसी को अगर 20 साल के लिए अगर हम लोग लेके चलते हैं तो लगभग यहाँ पे 180% सिर्फ हम लोग ब्याज दे रहे होते हैं। और ये ब्याज का अमाउंट ही अगर आप देखो, अगर 180% हम लोग ब्याज दे रहे हैं और ऑलरेडी 100% आपका लोन चल रहा है, अगर इसी ब्याज में से अगर कुछ पैसे कम कर दिए जाए तो अच्छा होगा। और जितने भी हाउस लोन लेके रखे हैं लोग, उनमें सबसे बड़ा समस्या ये निकल के आता है कि जब उसका EMI डिडक्शन होता है तो इसका EMI डिडक्शन पीछे से होता है। पहले आपका इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद जाके प्रिंसिपल कटेगा। अगर मान लीजिए आपके प्रिंसिपल में से एक मैक्सिमम अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल बचेगा। जो आप EMI दे रहे हो अपने सिर्फ प्रिंसिपल का दे रहे हो। अब ये जो योजना है, इसके लिए मोदी सरकार ने 60,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है, जो लगभग 2,500 लोगों को ये मिलने जा रहा है। अलग अलग रूरल क्षेत्र में ये सभी जो योजना के तहत ये जो लाभ उनको मिलने जा रहा है, आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस योजना का शुरुआत हुआ है। इस योजना के तहत अगर आपका लोन 50 लाख से कम है, अब इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हम उसको ही बता दें। अगर आप ये किसी भी शहरी क्षेत्र में रहते हो और आपका लोन इसके लिए 50 लाख से कम का होना चाहिए, और आपने जो EMI का जो टेन्योर बनवा के रखा है वो 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर आपका 50 लाख से कम का लोन है और 20 साल से कम का अगर टेन्योर है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें आपका 3% से लेके 6% तक आपका जो भी ब्याज है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो रिलैक्सेशन अमाउंट है 9 लाख तक का होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक लोन लिया है जिसमें आपका ब्याज लग रहा है, अगर ब्याज ही आपका उसमें 9 लाख लग रहा है, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, आपके उस खाते में 9 लाख को अपडेट कर देगी, जिससे क्या होगा कि लोन अमाउंट ही माइनस हो जाएगा, जिससे आपके EMI में भी सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब 9 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट से माइनस किए जाएंगे तो रेस्ट अमाउंट को अगर 20 साल से कैलकुलेट करो
तो आपका जो यहाँ पर जो EMI निकल के आएगा, EMI भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये योजना के तहत जो RBI से अभी बात चल रही है, और ये RBI के साथ मिलकर सरकार का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव होगा जहाँ पे लोगों के सबसे ज़्यादा लोन को माफ़ किया जाएगा। अब इसके लिए किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? सबसे पहले ऐसे लोग जिनका अभी लोन अच्छे कंडीशन पे चल रहा है, जिनका फाइनेंशियल बिहेवियर बैंक के साथ बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस लोगों में उन्हीं का फैसिलिटी मिलेगा जिनका लोन अकाउंट अभी स्टैंडर्ड है। अगर आपका भी लोन चल रहा है और आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है कि आप अपने लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड कर लीजिए, जिसके बाद सब्सिडी के रूप में आपको 9 लाख तक की छूट मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ यहाँ पे 10-12 लाख का ही लोन ले रखा है, तो उसमें भी आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पे सिर्फ 9 से 10 लाख होगा, जिससे क्या होगा कि आपके पूरे ब्याज को माफ़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके जो होम लोन चल रहे हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाएंगे। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको अपना नाम और नंबर सेंड करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे और कौन से लोग, जिनका हाउस लोन चल रहा है, जिनका सिक्योर लोन चल रहा है, इसमें आप रिलीफ पा सकते हो। और इस रिलीफ आने का देखिए, मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जनरली हाउस लोन में क्या होता है कि लोगों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है और लोग डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हो तो इसमें आपका अगर 9 लाख रुपए अमाउंट से छोड़ दिया जाए, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका आज के डेट में उनका 50% से भी ज़्यादा लोन बचा हुआ है। अगर आपकी सब्सिडी में 9 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं और आपके रेस्ट अमाउंट ही अगर हाउस लोन में 10 से 12 लाख रुपए है, तो आपका लोन अमाउंट अब कितना बचेगा? 2 से 3 लाख। और 2 से 3 लाख को सेटल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके लोन में 9 लाख रुपए की छूट मिलती है आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसके आप अपने लोन का मैक्स टू मैक्स अमाउंट सेटल करवा पाओगे। तो जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिनका लोन 50 लाख से कम है, जिनका टेन्योर 20 साल से कम का है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीधे आपको 3 से लेकर 6% तक जो कि सब्सिडी अमाउंट निकल के आएगा 9 लाख का, ये सरकार की तरफ से सीधे आपके बैंक खाते में चले जाएंगे और जो आपके लोन अमाउंट है उससे इसको कम कर दिया जाएगा। मान लीजिए आज के डेट में आपका लोन अमाउंट 20 लाख चल रहा है, तो 9 लाख कम कर दीजिए, 11 लाख हो गया। आपका 12 लाख चल रहा है, तो 12 लाख में से आप यहाँ पे 9 लाख रुपए ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट निकल के आएगा सिर्फ 3 लाख रुपए निकल के आएगा। तो इसी तरह से जो भी रेस्ट अमाउंट है उसको यहाँ पे माफ़ किए जा रहे हैं और बाकी लोन अमाउंट को आपको पे करना है। और इस स्कीम के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, हम आपकी बाकी हेल्प कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।